नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अगस्त 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईआरएफसी की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। तो आज शेयर में क्लोजिंग हुआ 184 रुपए एग्जैक्ट प्राइस, लगभग 2.34% तेजी के साथ। फाइनली दोस्तों, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद रिजल्ट आउट हो चुका है क्वार्टर वन का। तो ज्यादा बातें ना करके चले, मैं आपको सीधा सीधा बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए, ये अपडेट है आज यानी 12 अगस्त 2024 को शाम के 5:22 पे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ। आप चाहे तो बीएससी हो या एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके खुद भी यहाँ पे सर्च करके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ है, मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले देख भी रहा था, तो जिस वजह से मेरे पास पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो दोस्तों ये आ चुका है कंपनी की रिजल्ट। ये देखिए, एक एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना, सारे इन मिलियंस के फिगर पे हैं, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम इजी आसान लगे। ठीक है। तो दोस्तों आज कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ और कंपनी के द्वारा तीन अलग अलग क्वार्टर की नंबर सेंड किया। सबसे पहले एकदम लेफ्ट साइड से करेंट क्वार्टर यानी जून 2024 का नंबर, उसके ठीक राइट साइड में लास्ट क्वार्टर मार्च 2024 का नंबर, एकदम राइट साइड में लास्ट ईयर यानी 2023 जून क्वार्टर के रिजल्ट। ये तीनों क्वार्टर को एक साथ हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाता है कोई भी कंपनी का टोटल इनकम। टोटल इनकम जनरेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करने के बाद। अब ध्यान से देखिए, ये लोग आई डोंट नो कि यहाँ पे मिलियंस पे क्यों देते हैं, क्योंकि इतने लंबा चौड़ा फिगर है। आई थिंक कि करोड़ पे देना चाहिए था। एनीवे, मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो देखिए, टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुआ है आईआरएफसी की 6,766 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर की बात करें मार्च 2024 पे, कंपनी की टोटल इनकम का नंबर था 6,477 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर की बात करें यानी जून 2023 पे, कंपनी की टोटल इनकम का नंबर था 6,675 करोड़ रुपए। यानी अगर देखा जाए ग्रोथ दोस्तों बहुत ह्यूज तो नहीं हुआ, बट स्टिल जो मतलब आप बोल सकते हो कि रेलवे सेक्टर की एक खराब परफॉर्मेंस लगातार हमें देखने को मिला। चाहे हम राइट्स की बात करें, आरवीएनएल की बात करें, इरकॉन की बात करें, वो कहीं ना कहीं दोस्तों आईआरएफसी केस में देखने को नहीं मिला। एटलीस्ट कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक डिसेंट टाइप की ग्रोथ रखा। 6,675 करोड़ से जंप करके 6,766 करोड़ रुपए में पहुंच चुका, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग वही 1-1.5% के आसपास हमें जंप देखने को मिला। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बहुत अच्छा ग्रोथ दोस्तों कंपनी रखा। आइए अब नीचे चल के देख लेते कि कंपनी का खर्चा कितना हुआ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस कॉस्ट। तो दोस्तों इस क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल खर्चा हुआ है यानी एक्सपेंसेस, तकरीबन 5,190 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में हुआ था लगभग 4,760 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर पे मतलब जून 2023 में हुआ था 5,124 करोड़ रुपए। यानी अगर देखा जाए कंपनी की जो खर्चा है यानी टोटल एक्सपेंसेस, वो भी इनकम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके हमें इंक्रीज देखने को मिला। जैसे कि ईयरली भी आप देख लीजिए, इनकम जैसे इंक्रीज हुआ था 1-1.5%, वही अगर हम बात करें खर्चा भी देखिए 5,124 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ के, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 5,190 करोड़ पहुंच चुका है। एट द सेम टाइम क्वार्टर भी हमने देखा कि कंपनी की टोटल इनकम जैसे इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ मतलब उसी रेट पे आपकी टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट यानी खर्चा भी इंक्रीज हुआ। आइए अब नीचे चल के देख लेते हैं कि कंपनी सारे टैक्स वगैरह बनने के बाद जो, अच्छा यहाँ पे एक ट्विस्ट एंड टर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं। आप देखिए, एक सरकारी कंपनी है, ऊपर से फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसिंग का काम करता है ना, तो जिस वजह से ये कंपनी को आप देख सकते हो कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। ये कंपनी का खासियत है भाई साहब, मतलब कोई टैक्स की बारी नहीं। तो जिसके चलते जो भी कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, वही कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो जाता है, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट कितना कमाया अल्टीमेटली देख लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वार्टर में मैं आपको एक बार हाईलाइट करके देता हूं, ध्यान से देखिए। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ 1,576 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर की बात करें जून 2023 में हुआ था 1,551 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन 1 से 1.5% की ग्रोथ दोस्तों कंपनी यहां पे भी रखा नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा उम्मीद किया जा रहा था कि शायद गिरावट होगा, बट गिरावट दोस्तों नहीं हुआ। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। हाँ, ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल एक डिसेंट टाइप की ग्रोथ दोस्तों रखा है, ठीक है। बट हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा डाउनफॉल भी हुआ, 1,717 करोड़ से ड्रॉप होके 1,576 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्मल, देखिए रियलिटी के ऊपर बेस करके चुनाव का मौसम था, और चुनाव के मौसम में हमने देखा जो सरकार की तरफ से जो सरकारी काम या जो ऑर्डर वगैरह वो काफी कम मिल रहा था। बाकी जो कंपनीज है, अब वो कंपनीज को अगर काम कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो फंडिंग वो भी कम मिलेगा। तो जिसके चलते जो आईआरएफसी है, इसके भी हमने देखा
कि फाइनेंसिंग का काम भी थोड़ा कम हो गया था, बट स्टिल कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा ग्रोथ रखी, ये बेस्ट पार्ट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं, किधर गया, हाँ मिल गया। ये देखिए बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इस क्वार्टर में हुआ है 1.21 का। लास्ट क्वार्टर में ऑब्वियसली कंपनी के प्रॉफिट भी ज्यादा था, जिस वजह से ईपीएस भी ज्यादा था, मतलब अर्निंग पर शेयर, ठीक है, 1.32। और लास्ट ईयर की बात करें जून 2023 में, जहां पे ईपीएस था 1.19। अगर देखा जाए कि कंपनी की इनकम के साथ साथ नेट प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। एक और पॉइंट देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नेट वर्थ, मतलब कंपनी का जो टोटल नेट वर्थ, ये देखिए इस क्वार्टर में, ये देखिए कितना हो चुका है, ध्यान से देखिए, ये पूरा फिगर मिलियन पे है, ठीक है, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, 50,772 करोड़ रुपए टोटल जो नेटवर्थ, मतलब नेटवर्थ मतलब टोटल संपत्ति एक टाइप का बोल सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वार्टरली भी इंक्रीज हुआ और ईयरली भी हमें ग्रेजुअली इंक्रीज देखने को मिला। ओवरऑल बात करें मेरे हिसाब से जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि कंपनी का रिजल्ट शायद इस बार खराब होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। एक डिसेंट टाइप की, बहुत अच्छा भी हम इसको बोल नहीं सकते, बहुत अच्छा बैलेंस शीट ऐसा बोल नहीं सकते, बहुत खराब भी बोल नहीं सकते, एक डिसेंट टाइप की बैलेंस शीट दोस्तों कंपनी के द्वारा प्रेजेंट किया। तो दोस्तों होपफुली आपको रिजल्ट अच्छे से समझ आया, हर एक पॉइंट आपने अच्छे से देखा। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा आईआरएफसी की इस बार यानी क्वार्टर वन की रिजल्ट, ठीक है, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जो कुछ क्रूशियल लेवल्स हैं, सपोर्ट कहां पे है, नेक्स्ट किधर तक जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख लीजिए, एक्चुअली आज की डेट पे ना रेलवे सेक्टर में जो सडनली तेजी हुआ है उसके पीछे मेन रीजन दोस्तों ये है, पीएम मोदी लेड कैबिनेट अप्रूव 8 बिग रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ नियरली 24,657 करोड़ विद फोकस ऑन ईस्टर्न स्टेट। ये बात मैं आपको सैटरडे के दिन पे अपडेट दिया था, कल भी इवन थोड़ा सा अलर्ट कर दिया था कि आज की डेट पे रेलवे सेक्टर काफी फोकस में रहने वाला है इस प्रोजेक्ट के दौरान। तो आज वैसा हुआ भी, हमने देखा था आईआरएफसी छोड़ के बाकी जितने भी रेलवे कंपनी चाहे आरवीएनएल, तो भाई साहब 11% सीधा 11, मतलब 5-6 की सीमा में नहीं है, सीधा 11 पे पहुंच चुका है। इरकॉन की बात करें 2-2.5%, इवन बाकी जितने भी रेलवे कंपनी था बहुत अच्छा हमें जंप देखने को मिला। अच्छा, रिजल्ट की परसेंटेज वाइज मैं आपको समझा देता हूं। रेवेन्यू की बात करें 1.37% की ग्रोथ, जो कि मैं आपको अभी बोल भी रहा था कि ज्यादा नहीं, वो 1-1.5% के आसपास, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी 1.64% की ग्रोथ दोस्तों कंपनी रखा। यानी ओवरऑल बात करें एक डिसेंट टाइप की रिजल्ट दोस्तों आज शेयर ने, मतलब कंपनी ने प्रेजेंट किया। वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था आज की डेट पे, लगभग बहुत दिनों बाद 6 करोड़ 6.5 करोड़ के आसपास हमें वॉल्यूम देखने को मिला। बट डिलीवरेबल परसेंटेज आज थोड़ा सा वीक था, थोड़ा कम था, 18.42% के आसपास, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जितने भी देखिए अपडेट था आपके रिजल्ट से रिलेटेड या रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर कर दिया। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया आईआरएफसी की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। शुरुआत करेंगे एनालिसिस, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों करूंगा, आज और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, जस्ट लाइक हुडको हो गया, आईआरएफसी का तो आउट हो चुका है, इवन और भी बहुत सारी कंपनी जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, एसजीबीएन हो गया, तो ये सारी कंपनी के रिजल्ट देखिए जैसे आउट हो जाएगा मैं आपको सेम टू सेम इसी चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा आईआरएफसी के रिजल्ट की तरह, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस पे टोटल 3 पॉइंट चर्चा करेंगे। सबसे पहले कंपनी की, मतलब ये जो शेयर है इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, उसके बाद आपका ईपी मतलब एंट्री पॉइंट, और तीसरा आपका रणनीति क्या हो सकता है। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑलरेडी शेयर हमने देखा जुलाई पे जहां पे हाई टच किया, वहां से आज की डेट पे लगभग 2-2.5% रिकवर होने के बावजूद भी तकरीबन 14 to 15% नीचे मिल रहा है, यानी डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट्स निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो आज एक पॉइंट आप देख लीजिए, आज देखिए भले ही शेयर यहाँ पे इंटरडे हाई टच किया 187 के आसपास, बट क्लोजिंग जो दोस्तों 185 के जस्ट नीचे। तो कल के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा, आई थिंक ये कल आराम से क्रॉस कर सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मार्केट की सेंटिमेंट वगैरह, 185 के आसपास। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ईएमए, जिसका नंबर तकरीबन आपको 192 के आसपास दिख जाएगा। ये दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अब बात करेंगे सपोर्ट कहां पे है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ना इस पर्टिकुलर रेंज पे, मतलब ये जो आज की डेट में शेयर बार बार नीचे की तरफ सपोर्ट मिल रहा है, एक टाइम था जून के महीने पे पूरा महीने भर, अब जरा सोच के देखिए पूरा महीने भर शेयर जो है यहां पे रेजिस्टेंस मिला था। ये कौन सा लेवल था, ये 180 का लेवल था, तो जिसके चलते 180 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। इनकेस अगर गिरावट हुआ, इसके पहले भी देखिए काफी बार गिरावट हुआ था, तो शेयर को 172 173 के आसपास सपोर्ट मिल गया था। तो दोस्तों ये मिल गया हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब बात करेंगे आपका एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। तो एंट्री पॉइंट जानने से पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए आईआरएफसी वगैरह, आरवीएनएल वगैरह, जैसे कि अक्सर मैं आपको बोलता हूं कि इसमें
वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे जिनके अंदर पेशेंस है। अगर आपका टारगेट मिनिमम 3 से 5 साल है, आप टाइम दे सकते हो कंपनी को, तभी जाइए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे दोस्तों बाय मत कीजिए। अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, सिंपली इग्नोर कीजिए। ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। तो एंट्री पॉइंट दोस्तों मेरे हिसाब से कल जो भी रेट पे मिले, चाहे 185 पे मिले, 190 पे मिले, अमेजिंग कंपनी है, तुरंत एंट्री लीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आगे का रणनीति क्या हो सकता है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट किया था, बट शेयर में तुरंत डाउनफॉल हुआ था। बीच में आप देख सकते हो जुलाई पे हाई टच करने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 200 रुपए पे इन्वेस्ट किया था, किसी के पास 215-20 पे है, किसी के पास 210 पे है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा टाइटली होल्ड करना चाहिए। कंपनी खराब नहीं, आप लॉजिकली अगर हम सोच के देखें ना, आईएनएफसी बेसिकली जो फाइनेंसिंग का काम करते हैं, ये एकमात्र ही कंपनी है। चाहे हम बात करें राइट्स लिमिटेड, आरवीएनएल से लेकर एयरकॉन, टीटागढ़, जुपिटर, किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, किसी को भी ऑर्डर मिले, फाइनेंसिंग कौन करेगा? लॉजिकली सोच के देखिए, फैक्ट के ऊपर बेस करके। फंडिंग तो चाहिए ना, फंडिंग किधर से मिलेगा? वो करेगा दोस्तों आईआरएफसी। जिस पे से अगर आपने देखा होगा कि बाकी जितने भी रेलवे सेक्टर की कंपनी की प्रॉफिट है ना, उससे ढेर गुना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है आईआरएफसी, क्योंकि ये इतना हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। तो होपफुली उससे क्लियर हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास भी शेयर है, थोड़ा पेशेंसफुली आपको होल्ड करना चाहिए। बाकी अगर आपको एंट्री लेना है, लॉन्ग टर्म बेस पे एंट्री लीजिए। सपोर्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस बता दिया। अब यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करेगा, देखिए कल मार्केट की सेंटीमेंट के ऊपर। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज कंपनी भी इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, रेटिंग देगा, टारगेट देगा, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। खैर, जो भी होगा अपडेट मैं आपको तुरंत दे दूंगा कल की डेट पे। सिंपली चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी दोस्तों कोई डाउट से इससे रिलेटेड कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय